हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय सेल्फ पूजा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्लेटो की बुक स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और साथ ही साथ एक और सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पेपर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और उसी सीरीज में आज हम प्लेटो की बुक स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो की बुक जो स्टेट्समैन है वो रिपब्लिक के 10 से 15 साल के बाद में लिखी गई थी। प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है रिपब्लिक, और जब रिपब्लिक लिखी गई उसके 10 या 15 साल के बाद में स्टेटमेंट्स बुक लिखी गई। जहाँ रिपब्लिक में संप्रभुता दार्शनिक राजा के पास था, वहीं स्टेटमैन में राजमर्मज्ञ के पास है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में संप्रभुता दार्शनिक राजा को सौंपी है और स्टेटमैन्स बुक में राजमर्मज्ञ यानी स्टेटमैन के पास सौंपी है। स्टेट्समैन की मुख्य विशेषता होती है राज्यों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण किया है। कैसे? सबसे पहले प्लेटो ने राज्यों के प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार। एक प्रकार ये कानूनों से संचालित राज्य है यानी लॉफुल स्टेट, और दूसरा प्रकार है कानून से संचालित ना होने वाले राज्य यानी अनलॉफुल स्टेट। सबसे पहले बात करेंगे लॉफुल स्टेट में। लॉफुल स्टेट में हम आएंगे शासकों की संख्या के आधार पर शासन का स्वरूप देखेंगे। शासकों की संख्या कितनी हो सकती है? या तो एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का शासन हो सकता है, या बहुत सारे व्यक्तियों का शासन हो सकता है। जब एक व्यक्ति का शासन होगा लॉफुल स्टेट में तो शासन का स्वरूप कहलाएगा मोनार्की यानी राजतंत्र। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी, कुछ व्यक्तियों का शासन। उसके बाद बहु व्यक्तियों की शासन को कहेंगे प्रजातंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। ये तीनों हैं लॉफुल स्टेट, कानूनों के द्वारा संचालित राज्य। उसके बाद दूसरा है राज्य का प्रकार अनलॉफुल स्टेट, कानून से संचालित ना होने वाले राज्य। इसमें भी शासकों की संख्या वही, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। जब अनलॉफुल स्टेट में एक व्यक्ति का शासन होता है तो उसे निरंकुश तंत्र कहते हैं, टायरनी कहते हैं, और कुछ व्यक्तियों के शासन को अल्पतंत्र यानी ओलिगार्की कहते हैं, और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन हो तो उसे अतिवादी प्रजातंत्र एक्सट्रीम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो प्लेटो ने अपनी बुक स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। कानून से बंधी यानी लॉफुल स्टेट में राजतंत्र को प्लेटो ने सर्वोत्तम माना है। लॉफुल स्टेट में प्लेटो ने राजतंत्र को सर्वोच्च माना और लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट माना है। राजतंत्र सबसे ऊंचा और लोकतंत्र सबसे नीचा माना है प्लेटो ने। और अभिजात तंत्र जो है एरिस्टोक्रेसी वो होगा बीच में। सबसे पहले राजतंत्र, फिर अभिजात तंत्र और लास्ट में है लोकतंत्र। उसके बाद अनलॉफुल स्टेट में अतिवादी लोकतंत्र यानी एक्सट्रीम डेमोक्रेसी को सर्वोत्तम माना है प्लेटो ने, और टायरनी यानी निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट माना है। और जो गुट तंत्र है ओलिगार्की वो बीच में आएगा। इसमें अपोजिट हो गया, बहुत सारे व्यक्तियों का जो शासन होगा अनलॉफुल स्टेट में उसे तो प्लेटो सर्वोत्तम कहते हैं, और एक व्यक्ति के शासन यानी निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट मानते हैं, और गुट तंत्र जो है अल्पतंत्र वो बीच में आएगा। उसके बाद प्लेटो 2 प्रकार के राज्य मानते हैं। एक पूर्ण राज्य परफेक्ट स्टेट, दूसरा है अपूर्ण राज्य। परफेक्ट स्टेट या पूर्ण राज्य आदर्श राज्य होगा। जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है वो पूर्ण राज्य है, और अपूर्ण राज्य है इम्परफेक्ट स्टेट। जो ऊपर 6 प्रकार हमने किए हैं लॉफुल अनलॉफुल में, एक व्यक्ति का शासन, 2 व्यक्तियों का शासन, अधिक व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, जो ये 6 प्रकार हमने ऊपर किए हैं वो अपूर्ण राज्य है। और पूर्ण राज्य कौन सा होगा? आदर्श राज्य। अरस्तु ने भी अपनी रचनाओं में राज्यों का वर्गीकरण जो किया है वो स्टेटमैन से ही लिया है। स्टेट्समैन को आधार मानकर ही अरस्तु ने अपने राज्यों का वर्गीकरण किया है। स्टेटमैन्स बुक जो है वो प्लेटो की रिपब्लिक की बजाय में यथार्थवादी है। रिपब्लिक कैसी बुक है? रिपब्लिक एक आदर्शवादी बुक है, जबकि स्टेट्समैन जो है वो एक यथार्थवादी बुक है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने 4 प्रकार की सत्ताएं बताई हैं जो कि पूर्ण नहीं है। 4 प्रकार की सत्ताएं कौन कौन सी हैं? डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और टायरनी।
सभी सत्ताओं का अंतिम नतीजा क्या निकलेगा? टायरनी। तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि टिमोक्रेसी क्या होता है। टिमोक्रेसी में सम्मान, महत्वाकांक्षा और विजय के प्रति प्रेम होता है। सम्मान के प्रति, महत्वाकांक्षा के प्रति और विजय के प्रति प्रेम होता है, इसलिए ये युद्ध प्रिय, विस्तारवादी और धनप्रिय होते हैं डेमोक्रेसी में। दूसरा ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? कुछ व्यक्तियों का शासन। यह कुछ धनिकों का शासन है, धनी लोगों का शासन है। गुणों की बजाय धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिसके पास धन है वो शासन करेगा, चाहे उसमें गुण हो या ना हो। समाज अति धनियों और अति गरीब में विभाजित हो जाता है। जब धनी लोग शासन करेंगे तो पूरा समाज दो भागों में बट जाएगा, एक तो धनी लोग और दूसरे गरीब लोग। गरीब विद्रोह करके जनतंत्र लाते हैं। जब ऐसा हो जाएगा कि समाज दो भागों में बट जाएगा, गरीबों में और अमीरों में, तो गरीब उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और जनतंत्र लाएंगे, यानी लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। उसके बाद आता है लोकतंत्र। ओलिगार्की के बाद लोकतंत्र। गरीबों ने विद्रोह करके लोकतंत्र को अपना लिया तो लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में क्या होता है? उच्च श्रृंखलता, बर्बादी, घमंड और अराजकता फैलती है और जनतंत्र का पतन टायरनी, निरंकुशता के रूप में हो जाता है। डेमोक्रेसी भी एक अच्छा शासन नहीं माना जाता प्लेटो के अनुसार, क्योंकि इसमें उच्च श्रृंखलता, बर्बादी और घमंड, अराजकता फैलती है और उसके बाद लोकतंत्र का पतन हो जाता है और टायरनी यानी निरंकुशता आती है। अब देख लेते हैं टायरनी क्या होगा। टायरनी बहुत अधिक आज़ादी से गुलामी पैदा होती है। डेमोक्रेसी में क्या था? बहुत अधिक आज़ादी हो गई थी, तो बहुत अधिक आज़ादी से फिर गुलामी पैदा हो गई और टायरनी आ गई। लोग सुरक्षा के बदले में गुलाम बनना चाहते हैं। ऐसे में एक निरंकुश शासक प्रजा को अपनी इच्छा का गुलाम बना लेता है और यही है टायरनी। तो आज की क्लास में हमने प्लेटो की बुक स्टेट्समैन के बारे में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।